अंधेरी काली रात एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी। अचानक माया की गाड़ी ने धोखा दे दिया और मुसीबत यहाँ थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहाँ उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वहाँ कोई और मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। सामने वाले ने कहा, क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? माया ने कहा, जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, प्लीज़ आप देख लेंगे। सामने वाले ने कहा, सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? माया ने कहा, मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। माया गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं, देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ आ जाइए। माया के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वहाँ गाड़ी में बैठ गई। सामने वाले व्यक्ति ने बताया, मेरा नाम विनोद है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे, अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। माया ने उस व्यक्ति को बताया, मेरा नाम माया है और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, एक फैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूंगी तो सुबह होने से पहले पहुंच जाऊंगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन विनोद ने माया की बात काटते हुए कहा, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था, वैसे भी यहाँ रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने सुना तो होगा। माया विनोद की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए विशाल की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी माया को पसीने आ रहे थे। विनोद ने कहा, मैंने सुना है वहाँ कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है, आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। माया ने कहा, प्लीज़ आप ऐसी बात नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। विनोद हंसने लगा, आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही हैं, उसे कैसा डर? माया ने कहा, देखिए यहाँ मेरी मजबूरी है, यहाँ मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। विनोद अब फ्लर्ट करने लगा था और कहने लगा, आप भी कहाँ फैशन डिजाइनिंग में पड़ गई, आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। माया विनोद के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विनोद ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा दोगी? माया ने कहा, क्या मतलब है आपका? विनोद ने कहा, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। माया ने कहा, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उसमें पी लीजिए। विनोद ने कहा, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। माया ने कहा, देखिए मेरे साथ ऐसी बात नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विनोद ने कहा, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। विनोद ने माया से बोतल ली और पानी पीने लगा। माया को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी माया ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। माया ने फ़ोन पर कहा, हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके माया की हिम्मत बढ़ गई थी। वहाँ अब खुलकर विनोद से बात करने लगी। माया ने कहा, आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया, अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। विनोद ने कहा, आपने ये जो ड्रेस पहन रखी है बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिजाइन की है? यहाँ बोलते हुए विनोद माया की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका इस तरह देखना माया को अच्छा नहीं लगा। माया विनोद का ध्यान भटकाते और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। माया ने कहा, नहीं ये तो मैंने मार्केट से परचेज़ की है, ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? विनोद हंसते हुए बोला, आपने भी ऐसी क्या बात कह दी, ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती है, मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएगी।
माया की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन विनोद के दिल में कुछ और ही था। विनोद ने कहा, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफर नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों का गला घोटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। माया गुस्से में, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ, आप गाड़ी रोक दीजिए। विनोद ने गाड़ी साइड में लगा दी। विनोद ने कहा, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? माया ने कहा, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वहाँ लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। विनोद बीच में बोल पड़ा, ओ तो आप अब मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। माया ने कहा, यहाँ कोई मजाक नहीं। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वहाँ लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतजार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। विनोद खांसते हुए बोला, अब मजाक बंद करो, तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? माया ने कहा, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वाले को गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। विनोद की हालत बिगड़ने लगी और वो तड़पते हुए बोला, लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ खाया नहीं। माया जोर से हंसकर बोली, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विनोद बोला, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। माया बोली, तुम बोल रहे हो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ? बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार भी गाड़ी से उतर कर देखा कि मेरी गाड़ी ख़राब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यहाँ देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही माया ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। विनोद हाथ पड़ा यहाँ सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।